મારો શાશ્વત એક દર્શન જ્ઞાન લક્ષણ જીવ છે, બાકી બધા સંયુક્ત લક્ષણ ભાવ સ્થિતિદારી છે. હું એક શુદ્ધ સદા રૂઢી જ્ઞાન દર્શનમાં એક કરે કઈ અન્ય મારું કોઈ પ્રમાણ માનતો નથી. હવે એ જાણતો અનંતને દ્રવ્યને કરી જે જીવ જાણે આત્માને કશું પામી જાય કરે નથી. અપ્રમત કે પ્રમત નથી, જે એક વિનાયક ભાવ છે. એ રીત શુદ્ધ તથા એની જે જ્ઞાત તે તો તે છે. જેમને તેમજ જ્ઞાન નથી, કારક નથી વેદ કરે જાણે જે કર્મ દૈવી આવરણ તેમને યોગ વચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશ વંદી કહું છે તો કેવડી ગતિ તથા સમય કા. ओम नमस्ते समय साजी वर्णानुम शास्त्र है, उसकी समर अधिकार की 181 से 182 गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है. ये समय सार की जो 181 से 83 गाथा है उसमें संवर की सिद्धि करने के लिए पूरा प्रकरण आया है. अभी जो पंडित जी साहब का बहुत मार्मिक प्रवचन हुआ है तो मेरा 60-70% काम तो पंडित जी पूरा कर देते हैं, तो इसलिए मेरे को तो मूल बात ही फिर कहने का होता है. इसलिए जो नई प्रमाण से सिद्धि करना हो, कैसे स्वरूप में जाना, प्रयोगम कैसे करना, प्रयोग अंदर कैसे करना, ये सब तो अभी रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण बहुत बढ़िया है. ऐसा होता है कि कोई भी शास्त्र की कोई भी गाथा को कोई वक्ता अप्रयोजनभूत नहीं बोलता है, क्योंकि सभी गाथा प्रयोजनभूत ही होती है. सभी गाथाओं आचार्य भगवान जो लिखते हैं ना, वो कोई भी श्रोता पढ़े, कोई भी मुमुक्षु पढ़े, कोई भी जीव पढ़े, उसका कल्याण होने वाला है. चाहे गाथा कोई भी हो ना, वो तो परसों भी अपन ने बोला था कि व्यवहार की गाथा भी हो, उसमें भी अनुभूति की विधि है, उसमें भी अनुभव हो सकता है. व्यवहार का निषेध करके निश्चय में आ जाए तो त्वरित में अनुभव होता है. अभी जो ये यहाँ चर्चा चल रही है वो उपयोग की और क्रोधादि भावों की भिन्नता वाली चर्चा है. तो उपयोग में उपयोग है, यही प्रकरण अपन को चलाना चाहेंगे और यही चलेगा, क्योंकि गाथा में ये बात है. तो ऐसा है कि उपयोग में उपयोग ही होता है, उपयोग में क्रोधादि होता ही नहीं है. तो ये बात जो है इसमें उसकी टीका है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है. एक वस्तु की दूसरी वस्तु क्यों नहीं है? दोनों के प्रदेश भिन्न है, इसलिए उसको एक सत्ता की अनुत्पत्ति है, यानी कि दोनों की सत्ता पृथक पृथक है. और इस रीति से एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होने से एक के साथ दूसरी को आधार आदेश संबंध भी नहीं है. एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है क्योंकि उसके प्रदेश की भिन्नता है, इसलिए उसमें दोनों को एक सत्ता की अनुत्पत्ति है. और एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है क्योंकि उसको दोनों को आधार आदेश संबंध नहीं है. यहाँ जो एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है उसमें ज्ञान राग का नहीं है और राग ज्ञान का नहीं है, ये बात सिद्ध करनी है. तो आधार राग और ज्ञान आदेश ऐसा नहीं होता है. आत्मा में जो वस्तु उसके साथ में रहती है अनादि अनंत, वही उसका आधार होता है. और वो आधार वाली चीज जो है उसका आध्याय भी उसके साथ अनादि अनंत होता है, उसके साथ में ही उसको आधार आदेश संबंध होता है. उससे पृथक चीज है, उससे दूर चीज है, उससे भिन्नता वाली चीज है, उससे उसको आधार आदेश संबंध कभी नहीं होता है. तो आत्मा का ज्ञान जानन क्रिया उसके साथ रहती है. उपयोग उपयोगवान से कथनचित अनन्य है, उपयोग उपयोगवान को छोड़ता नहीं है. तो उपयोगवान आधे है और वो उपयोग से जानने में आता है, इसलिए उसको आधार बोला जाता है. तो आधार आधेयपना एक ही वस्तु में होता है,
कोई वस्तु का आधार दूसरा होवे और उसका आधे दूसरा होवे, ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए कहना चाहते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, उनके दोनों के प्रदेश की भिन्नता है और उनके दोनों के आधार आदि संबंध नहीं है। और दरेक वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप रहने के लिए आधार आदि संबंधी है। हर एक वस्तु अपने स्वरूप में ही रहती है, स्वरूप से बाहर नहीं रहती है। इसलिए वो स्वरूप में रहने वाली जो वस्तु होती है उसके साथ ही उसको आधार आदि संबंध होता है। इसलिए ज्ञान को जो जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, उसका जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नपना होने लीधे वो ज्ञान में ही है। ज्ञान शब्द माने आत्मा, ज्ञान माने त्रिकाली द्रव्य, कि जो ज्ञान के जो जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहा हुआ है, वो ज्ञान जो है माने आत्मा जो है वो अपनी जानन क्रिया में प्रतिष्ठित है, रहता है। जानन क्रिया को छोड़ के वो ज्ञान माने आत्मा कहीं भी रहता नहीं है। वो ज्ञान की जो जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, तो जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नपना होवाने लीधे जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नपना है, माने कि होने वाला नहीं है। जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नपना है ही, अनादि अनंत ज्ञान का जानन क्रिया से अभिन्नपना ही है, उसको अभिन्न करना नहीं है। ज्ञान जानन क्रिया ज्ञान से अभिन्न है ऐसी समझ करनी है, उसको ऐसा विश्वास करना है। जानन क्रिया कहीं अलग रहती है और आत्मा माने कि ज्ञान कहीं अलग रहता है, और जानन क्रिया को कहीं से लाके ज्ञायक के साथ उसको अनन्य करना है, ऐसा नहीं है। जानन क्रिया में आत्मा बस ही रहा है, इसीलिए उनको आधार आदि संबंध है, इसलिए वो अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित है। तो वो जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नपना होने के लिए वो ज्ञान में ही है। क्रोधादि जो क्रोधादि क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वो क्रोधादि क्रिया का क्रोधादि से अभिन्नपना होने के लिए वो क्रोधादि में ही है। दो विभाग बता दिए हैं। जानन क्रिया में जाननहार माने कि ज्ञायक भाव माने कि ज्ञान स्वभाव त्रिकार, वो जानन क्रिया में रहता है, और क्रोधादि क्रिया क्रोध में रहती है, माने कि वो सब उद्गल की संपत्ति है, और ज्ञान जो है वो आत्मा की संपत्ति है। तो ये दोनों के विभाग है। ज्ञान आत्मा को कभी छोड़ता नहीं है, और क्रोधादि कभी ज्ञान रूप होता नहीं है, और ज्ञान आत्मा को कभी छोड़ता नहीं है, इसलिए वो कभी क्रोधादि रूप होता नहीं है। इसीलिए ज्ञान की क्रिया और क्रोधादि क्रिया पृथक पृथक ही है। क्रोधादि क्रिया का क्रोधादि से अभिन्नपना होने के लिए क्रोधादि में ही है। ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, इसलिए ज्ञान आधे और जानन क्रिया आधार है। जानन क्रिया आधार होने से ऐसा सिद्ध होता है कि ज्ञान ही आधार है, क्योंकि जानन क्रिया और ज्ञान जुदा नहीं है। जानन क्रिया ज्ञान से कभी पृथक नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान आधार है और उसकी ज्ञान ही आधार और ज्ञान ही आधे अभेद कर दिया। अभी उसमें जानन क्रिया और जाननहार ऐसा भेद नहीं, माने कि ज्ञान एक ही है, उसमें ही आधार बना है और उसमें ही आधे बना है, क्योंकि कारण के जानन क्रिया और ज्ञान जुदा नहीं है। इस रीति से ऐसा सिद्ध हुआ कि ज्ञान ज्ञान में ही है, एक इसी तरह क्रोध क्रोध में ही है, माने कि ज्ञान ज्ञान में है, क्रोध क्रोध में है। पहला बताया कि जानन क्रिया में आत्मा रहता है और क्रोधादि क्रिया में क्रोधादि स्वरूप रहता है। अभी वो दोनों का भेद निकाल के दोनों को अभेद करके ज्ञान क्रिया और ज्ञायक को ज्ञान मात्र बोल के, क्रोधादि क्रिया और क्रोध को क्रोध मात्र बोल के, एक ज्ञान और एक क्रोध ऐसी भिन्नता बताई गई है। इसमें बड़ी क्रोधादि में कर्म में क्रोधादिक में कर्म में कि नौ कर्म में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान में क्रोधादिक कर्म की नौ कर्म नहीं है, क्योंकि उसको परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से भी ऐसा कहना चाहते हैं कि कर्म और नौ कर्म
माने कि कर्म नो कर्म में वो कर्म है ना, उसमें भाव कर्म भी ले लेना। कर्म और नो कर्म में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान में क्रोधादि कर्म के नो कर्म नहीं है, क्योंकि उसको परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से दोनों का स्वरूप ही विरुद्ध स्वभाव वाला है, विपरीत वाला है। जैसे ज्ञान का स्वभाव जानना है, तो क्रोधादि में जानना तो है नहीं, क्रोधादि का जानना भी ज्ञान में होता है। ज्ञान में ही जानने का स्वभाव है, तो क्रोधादि में तो जानने का स्वभाव है ही नहीं। तो जिसमें चेतन का किरण नहीं है, जिसमें चैतन्य नहीं बसता है, जिसमें उसकी कोई किरणें बसती नहीं है, वो तो जड़ कहा जाता है। और वो जड़ है, उसमें चेतनपना नहीं है, और चेतन है उसमें जड़पना नहीं है। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। चेतन चेतन में रहता है और जड़पना जड़ में रहता है। एक दूसरे को कभी मिलावट कोई कर सकता नहीं है, होती भी नहीं है, और अभी है नहीं, फिर भी वो अपने को ऐसा मानता है, वही उसकी मिथ्यात्व की प्रवृत्ति हमारे से चलती है। क्योंकि क्रोधादि भाव जड़पना है, वो सर्वथा पृथक है, और ज्ञान और आत्मा का अभिन्न बना है, उसमें चेतना बसती है, तो चेतना में जानना चलता है, तो वो जानना चलता है, उसमें ही पता चलता है कि ये क्रोधादि भाव मेरे से अत्यंत पृथक है, क्योंकि वो मेरा स्वरूप और उसका स्वरूप दोनों स्वरूप से ही विपरीत है। इसलिए उसके साथ मेरा कोई संबंध है नहीं। मेरा संबंध हो गया है और मेरे को छोड़ना है, ऐसा नहीं है। संबंध हुआ ही नहीं है, संबंध होने वाला भी नहीं है, संबंध माना है। मान्यता छूटती है, तब उसको पता चलता है कि ये क्रोधादि भाव तो पहले भी भिन्न थे, जब मैं मानता था मेरे से अभिन्न, तब भी भिन्न था, मगर मुझे तो ये पता ही नहीं था। जब आचार्य भगवान की ये गाथा मेरे सामने आई और मेरे को उसका भाव पकड़ में आ गया, तो मेरे को पता चला कि ओ, मैं तो अनादि से एकत्व बुद्धि से परिणमता था, मगर ये तो सर्वथा पृथक ही थे। और जब उसको ऐसा पता चला, तब उसकी मान्यता फिर गई, तब उसका अभिप्राय फिर गया, और उसको विश्वास आ गया कि मां मैं तो ज्ञान मात्र ज्ञायक देव हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो अखंड चैतन्य देव हूँ, मैं तो शाश्वत शुद्धात्मा हूँ। ऐसा जब उसको ज्ञानमय विनायक का विश्वास आया, तो उसको पता चल गया कि ये क्रोधादि भाव तो मेरे से भिन्न ही थे, मैं तो उसको मेरी मिथ्या मान्यता से अभिन्न मान रहा था। आज मुझे पता चला आपकी कृपा से, हे कुंकुत आचार्य देव, हे पूज्य गुरुदेव श्री, आपकी कृपा से आज मुझे मालूम पड़ा कि ये मेरे को पृथकता भाषित नहीं होती थी, मगर अभी मुझे पता चल गया, तो मेरी मान्यता फिर गई कि इसका स्वरूप अलग है और इसका स्वरूप अलग है, और मैं एक तो बुद्धि करके खिचड़ा करता हूँ उसको, मगर हे पृथक पृथक। मगर मेरी मान्यता में जब तक पृथक नहीं होवे, तब तक वो तो पृथक ज्ञान में कैसे भाषे। तो उसकी जब मान्यता फिर जाती है, तब उसका ज्ञान में सम्यकपना आ जाता है, और तब उसको वास्तव में पता चल जाता है कि ये मेरा ज्ञान स्वाभाविक विनायक भाव पृथक है, और ये क्रोधादि रूप क्रोधादि का परिणमन जो चल रहा है वो मेरे से पृथक है। ऐसा उसको भाव भाषण होके प्रतीति में आ जाता है, तब उसको पता चलता है कि ये दोनों की अत्यंत स्वरूप विपरीतता है। अत्यंत माने कोई छेड़ा भी उसको स्पर्शा हुआ नहीं है। दोनों की स्वरूप विपरीतता अत्यंत है, जैसे भिन्न भिन्न ही है, पृथक पृथक ही है, ऐसी स्वरूप विपरीतता दोनों की प्रथम से ही है, नई नहीं होती है। उसका मानना नया होता है, प्रथमता नई नहीं होती है, प्रथमता प्रथम से ही है। ऐसा जब मान लेता है, तब उसको पता चलता है कि मैं तो विनायक भाव हूं। तब उसकी स्वरूप विपरीतता दोनों पृथक पृथक है, ऐसा उसको ख्याल आ जाता है, और वो जो ख्याल आया तो प्रतीति पूर्वक उसको ज्ञान का सम्यकपना का जन्म हो जाता है। चेतन, क्रोधादि क्रिया, क्रोधादि वो द्रव्य कर्म भाव कर्म, इसमें गुदगल पे सबको ले जाना, सब गुदगल से अभिन्न है। क्रोधादि क्रिया जो है
और जो क्रोध बोला वो सब पुद्गल के साथ अनन्यपना है उसका, उसमें चेतन की कोई निशानी नहीं है, वो सब पुद्गल की संपत्ति है। और ये ज्ञान है वो मेरी संपत्ति है, ज्ञायक भाव है वो मेरी संपत्ति है। और वो दोनों को स्वरूप विपरीतता है। यहाँ दोनों की क्रोधादि माने की क्रोध, मान, माया, लोभ, सभी द्वेष और राग के सब परिणाम को पृथकता करके उसको पुद्गल में डाल दिया है और अपना ज्ञान का जो अंश है लक्षण रूप उसको विनायक के साथ अनन्य करके उसको आत्मा में रखा है। तो ये ऐसा जिसको स्वरूप भाषित हो जाता है, ऐसा जिसको स्वरूप पता चल जाता है, उसको नियम से वो क्रोधादि की भिन्नता थी वो भाषित हो जाती है कि ये क्रोधादि तो मेरे से प्रथम से ही भिन्न थे, मैं उसको अपना मान रहा था, वही मेरी भ्रमणा चलती थी। पहले क्या होता है कि अभिप्राय फिरता है और फिर दशा फिरती है। अभिप्राय का दोष तो क्षण भर में निकलता है, जब ऐसा मालूम पड़ जाता है उसको तो उसका अभिप्राय का दोष तो चला जाता है। दोष है ना, दो ही है, दोष कोई ज्यादा नहीं हुए, एक अभिप्राय का दोष है और एक अस्थिरता का दोष है। दोष दो ही है और गुण अनंत है, गुणी में गुण अनंत है और दोष बहुत छोटा दो ही है, उसको जीव ने बड़ा बना दिया है। दोष बहुत छोटा, बहुत थोड़ा है, दो ही दोष है। अभिप्राय का दोष तो क्षण भर में चला जाता है, अभिप्राय का दोष तो जहां उसकी मान्यता फिर जाती है तो अभिप्राय सम्यक हो जाता है, क्योंकि अभिप्राय में उसको कुछ गिराना फिराना नहीं होता है, उसको समझ के द्वारा उसकी मान्यता ही सही करनी होती है। उसको कुछ कहीं ले जाना, किसी को दूर करना, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अभिप्राय किसे बोला जाता है, मान्यता किसे बोली जाती है, श्रद्धा कैसे मिलती है कि जिसके प्रति उसकी श्रद्धा में विपरीतता चलती है तो ज्ञान में समझ उसकी हो जाती है तो वो विपरीतता की जगह अविपरीतता प्रकट हो जाती है। तो अभिप्राय का दोष तो क्षण भर में छूटता है और अभिप्राय का दोष ही संसार का मूल है। दंशन मूलो धमो, अभिप्राय का दोष संसार का मूल है। वो अभिप्राय का दोष निकल गया फिर राग तो चला ही जाता है, वो चला ही जाता है, उसमें ज्यादा काल उसमें भी नहीं लगता है। आचार्य भगवान ने लिखा है 34 नंबर में कलश में कि ज्यादा से ज्यादा लिखा है 6 महीना का रुचि पूर्वक तू अभ्यास कर तो तुझे स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा जो किसके लिए 6 महीना लिखा है कि जो छोट जीव है, जो उद्यमी नहीं है इतना, उसके लिए 6 महीना लिखा, बाकी तो अंतर्मुख में हो जाता है कार्य। उसके लिए लिखा है कि तू 6 महीना निरंतर धारावाहिक रुचि पूर्वक तेरा ज्ञान में तेरा ज्ञायक भाव का निर्णय कर ले और वो निर्णय तेरा हो जाएगा तो तेरी मान्यता तुरंत फिर जाएगी और वो फिरेगी तो सम्यकपना प्रकट होके अभिप्राय तेरा जो विपरीत था वो अविपरीत हो जाएगा और बाद में क्रमे चारित्र की अस्थिरता जो तेरी बहिर्लक्षता में चलती है वो भी क्रमे दूर हो जाएगी, गुणस्थान की बढ़ोतरी होने लगेगी। मगर ये सब होगा कैसे? एक ज्ञायक भाव का लक्ष्य होगा, एक ज्ञान स्वभावी आत्मा का लक्ष्य से होगा, उसको देखने से वो दूर नहीं होगा, वहां नजर रहेगी तो वो दूर नहीं होगा, ज्ञान वहां जाएगा तो वो दूर नहीं होगा, उसको जानने रुकेगा तो वो दूर नहीं होगा, वो बढ़ेगा। यहां से जितना उपयोग च्युत होता है उसको 279 गाथा में बंद अधिकार में बंद बोला गया है। फिर उपयोग यहां से च्युत हुआ वो कहां गया उसकी कोई बात नहीं है, वो कहीं भी जाए बंद शुरू हो गया। जितना उपयोग स्वरूप में टिकता है उतनी सबर पूर्वक निजरा चलती रहती है और जितना उपयोग च्युत होता है
बाद में वो कहीं भी जाए वो बंध का ही कारण है। तो सबसे पहले में पहले अभिप्राय का दोष चला जाता है क्षण भर में। जैसा पता चले उसको कि ज्ञान स्वभावी आत्मा जुदा है और क्रोधादि भाव जुदा है, उसकी दोनों की स्वरूप विपरीतता है, दोनों पृथक पृथक है, ऐसा उसको पता चल जाए तो उसका दोष तो बचेगा ही नहीं। फिर तो दृष्टांत आता है ना कि वो डोरी पकड़ता हो हाथ में, हाथ पे डोरी पकड़ी, फिर उसको लगे ऐसा कि ये सर्प है, तो छोड़ने में कितना टाइम लगता है? टाइम कितना लगता है छोड़ने में? तुरंत छोड़ता है वो। ऐसी बात है ये। उसको पता चल गया, उसको मालूम पड़ गया कि क्रोधादि भाव मेरे से पृथक है और ज्ञान स्वभावी आत्मा उससे सर्वथा पृथक है। वो क्षण भर में वो दोष उसका छूट जाता है, उसकी मान्यता पलट जाती है और पलटते ही अभिप्राय का दोष छूट जाता है और क्रमे 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 चारित्र की भी अस्थिरता छूट के पूर्ण स्थिरता होने का प्रयास जीव का चलता है, तो वो भी हो जाता है। तो ऐसा लिखते हैं कि परमार्थ ज्ञान का स्वरूप और क्रोधादि तेमज कर्म नवकर्म का स्वरूप अत्यंत विरुद्ध होवाથી उसको परमार्थ भूत आधार आदेश संबंध नहीं है। वही ज्ञान का स्वरूप जैसे जानन क्रिया है ऐसे ही क्रोधादि क्रिया पण है, एम अने क्रोधादि का स्वरूप भी क्रोधादि क्रिया है और जानन क्रिया भी है, ऐसा कोई विधि से स्थापित हो सकता नहीं है। माने कि जानन क्रिया का स्वरूप क्रोधादि क्रिया भी है और क्रोधादि क्रिया का स्वरूप जानन क्रिया भी है, ऐसा कोई रीति से स्थापित हो सकता नहीं है। पृथक पृथक बताते जा रहे हैं और ऐसा वो एक दोनों में स्थापना नहीं हो सकती है, उसका भी निषेध कराते जाते हैं। ऐसा कर 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 करके वो कहना ऐसा चाहते हैं कि हम सर्व प्रकार से तेरे को भिन्नता बताते रहते हैं, अभी तो तू समझ जा, अभी तू उसका निर्णय कर और अभी निर्णय करके तेरी श्रद्धा में वो बात ला। इसलिए बार 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 वही दोहराते रहते हैं। पहले उपयोग में उपयोग है और क्रोध क्रोध में है, ऐसा लिख के फिर उसके प्रदेश भिन्न है, आधार आदेश संबंध नहीं है, दोनों को एक दूसरे में स्थापना एक दूसरे की नहीं हो सकती है, दोनों की स्वरूप विपरीतता है, क्रोधादि भाव ज्ञान भाव रूप नहीं है, ज्ञान भाव क्रोध भाव रूप नहीं है, ऐसी दोनों की एक दूसरे में स्थापना कभी हो सकती नहीं है। ऐसा कर करके ऐसा बताना चाहता है कि तू ज्ञान स्वभावी आत्मा मात्र जानने वाला है, मात्र जानना मेरा काम, मैं मात्र जाननहार हूं, मात्र जाननहार हूं, मात्र जाननहार हूं। जो भी होता है मैं मात्र जानने वाला रहता हूं, मात्र जानना ही मेरा काम है। जैसे चक्षु है, चक्षु तो वो चक्षु का काम क्या है? 320 गाथा में जो आया है, चक्षु क्या करती है? मात्र देखती रहती है, कुछ फिरा सकती है क्या? जो जो होता है वो देखती रहती है, फिराने का काम उसका नहीं है। इससे ज्ञान का काम मात्र जानना है, जो भी होता है उसको जानता रहता है। वो जानना उसका काम है, करना उसका काम नहीं, फिराना उसका काम नहीं, क्रोधादि भाव को दूर करना उसका काम नहीं। ऐसा ज्ञान का स्वभाव मात्र जानना 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 जानना, ऐसा ही उसका स्वभाव अनादि से ऐसा बच गया है। वो अपने को ऐसा महिमा आना चाहिए कि मेरा ज्ञान में कुछ हुआ ही नहीं, मेरा ज्ञान में राग कभी आया ही नहीं, मेरा ज्ञान में कर्म नो कर्म कभी प्रविष्टि नहीं हुआ। शरीर और बाहर के संयोगी पदार्थ की तो बात बहुत दूर है, मगर जो एक क्षेत्रावगा में अपने साथ में है कि शरीर के साथ में जो भी कर्म नो कर्म भाव कर्म जो भी यहाँ चलते हैं वो एक क्षेत्रावगा रूप है, फिर भी मेरा ज्ञान उससे अछूता ही रह गया है। तो वो कितनी बड़ी नीच विधि मेरे पास है कि सांस में रहते हुए भी उसका स्पर्श नहीं हुआ उसको, और मैं जानने वाला ही रह गया। नहीं तो क्रोध यहाँ है, वो पता कहां से चलेगा? वो एक में खो गया। वो ज्ञान उससे भिन्न रह के जान लेता है कि ये मेरे में नहीं है, ये पृथक है। ऐसा बताना चाहते हैं। ये गाथा आपने को आज पूरी करनी है, कल दूसरी गाथा लेनी है। इसलिए कारण के जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशती है।
इसलिए इस रीति से दोनों के स्वभाव भिन्न होने से वस्तुओं ही भिन्न है। इस रीति ज्ञान और अज्ञान को आधार आदेशपना नहीं है, दोनों की स्वभाव से ही भिन्नता है। एक का स्वभाव आकुल का स्वरूप है, एक का स्वभाव निराकुल का स्वरूप है। दोनों की स्वभाव से ही भिन्नता होने से दोनों वस्तु ही पृथक पृथक है, उसको वस्तु बोल दिया। दोनों का स्वभाव भिन्न है, इसलिए दो चीज ही अलग अलग है, ऐसा कहा जाता है। इस रीति से ज्ञान को अज्ञान को आधार आदेशपना नहीं है। अज्ञान के साथ ज्ञान का आधार आदेशपना कभी होता नहीं है। ज्ञान का आधारपना ज्ञान के साथ रहता है और अज्ञान नाम क्रोधादि भाव का आधारपना और आदेशपना क्रोधादि पे ही रहता है। और विशेष समझाने में आता है, जब एक ही आकाश को अपनी बुद्धि में स्थापना करके आधार आदेश भाव जब विचार करने में आवे, तब आकाश से बाकी का अन्य द्रव्यों में आरोपने का निरोधज होने से, अन्य द्रव्यों में स्थापने का अशक्य होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभुति नहीं है, भावी शक्ति नहीं है और वो नहीं प्रबलता है। आकाश ही आकाश में प्रतिष्ठित है, ऐसा बराबर समझ में आता है। इसलिए ऐसा समझने वाले को पर आधार आदेशपना भासता नहीं है। आकाश को किसी का आधार तो नहीं होता है। आकाश कुछ स्वतंत्र एक द्रव्य है, तो आकाश किसी के आधार से नहीं रहता है। वो आकाश को और दूसरे द्रव्य का कोई आधार होता नहीं है। खुद आकाश में आकाश का ही आधार देता है। जैसे प्लेन चलता है, प्लेन चलता है ऊपर, तो वो किसके आधार से? उसको कोई नीचे आधार तो नहीं है, ऊपर भी आधार नहीं है, वो अपने आधार से चलता है। ऐसे आधार नाम की शक्ति है अपने में। कोई भी पदार्थ में आधार नाम की शक्ति होती है, वो आधार नाम की शक्ति से वो रहता है। उसको किसी के दूसरे के आधार की जरूरत नहीं रहती है, वो अपने आधार से रहता है, ऐसा कहना चाहते हैं। एक आकाश ही एक आकाश में प्रतिष्ठित है, ऐसा बराबर समझ जाता है। ऐसा समझ जनार को पर आधार आदेशपना भासता नहीं है। ऐसी रीति से जब एक ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थापना करके आधार आदेश भाव विचार करने में आवे, तो बाकी तो जब ज्ञान के बाकी का अन्य द्रव्यों का आरोपना का निरोध ही होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभुति नहीं है और ते नहीं प्रभुता। एक ज्ञान ही ज्ञान में प्रतिष्ठित है, ऐसा बराबर समझ में आ जाता है। और इसलिए ऐसा समझ जाने वाले को और आधार आदेशपना भासता नहीं है। इसलिए ज्ञान ज्ञान में ही है, क्रोधाधिक में ही है। मेरे पास ये गुजराती है, उसमें मैं हिंदी करके बोलता हूँ, इसलिए कोई चूक हो जाए इसमें देख लेना। इसमें ऐसा कहने चाहते हैं कि एक ज्ञान ही ज्ञान में प्रतिष्ठित है, वो अभेद करके बता दिया। ऊपर भी बोला था, ऐसा ही बोला। अभी ज्ञान क्रिया और नायक का भेद निकाल दिया। एक ज्ञान मात्र अपने में ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है, एक ज्ञान मात्र अपने ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है, ऐसा कहना चाहते हैं। और क्रोधाधिक में ही है। इस आप प्रमाणे ज्ञान का और क्रोधाधिक का तेमज कर्म और कर्म का भेद विज्ञान भली रीते सिद्ध हुआ। अभी इसका भावार्थ में थोड़ा अच्छा। उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है। भावार्थ में उसमें जो टीका होती है ना, उसको संक्षिप्त करके उसकी मूल बात होती है, वो भावार्थ में लिखी जाती है। उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है और क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, शरीरादि नौ कर्म, ये सब उद्गत द्रव्य के परिणाम होने से जड़ है। तेमने और ज्ञान को प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। उपयोग तो चैतन्य का परिणमन है। तो अपन ने लिया था ना कि उपयोग अंश है और चैतन्य अंशी है। उपयोग को क्या बोला जाता है? अंश। और उपयोगवान को बोला जाता है अंश। अभी वो अंश का अपने को पता कैसे चले? वो सवेरे भाई साहब भी बता रहे थे। तो देखो, दृष्टांत एक देश होता है, उससे सिद्धांत सरलता से समझ में आ जाता है। अभी ये अपना शरीर है ना, शरीर है, ये शरीर है, तो अनुपांग है उसके समझ। तो वो शरीर में समझ लो कि अपने को बुखार आ गया है, तो वो बुखार को अपन किस तरीके से चेक करते हैं?
नाखून होते हैं, नाखून कि जिसपे खून नहीं है उसको बोला जाता है नाखून। तो ये जो नाखून है ना, उसको अगर शरीर में अपन फिरावे तो शरीर की ठंडी गर्मी अपने को पता चलती है? नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि वो शरीर से वास्तव में पृथक है। वो कैसा है? पृथक है। इसे राग जो है ना, वो ज्ञान से इस तरीके से पृथक है। तो अभी ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है? ज्ञान का अंश ज्ञायक अवयव है, अवयवी है, और ज्ञान उसका अवयव है। नायक है वो अवयवी है और ज्ञान उसका अवयव है। केवल ज्ञान को भी अवयवी बोला जाता है और श्रुत ज्ञान का अंश को अवयवी बोला जाता है। ऐसे नायक अवयवी है और ज्ञान का अंश है ना, वो उसका अवयव है। कोई भी पदार्थ को अपने को पहचानना हो तो उसके अवयव से उसकी अवयवी की पहचान हो सकती है। तो ये नाखून से तो ये शरीर का कुछ पता नहीं चलता है। अभी ये जो उंगली का टेरवा है ना, ये इसको आप इधर फिराओ तो पता चल जाएगा कि ये शरीर में गर्मी है, शरीर गर्म हो गया, तो इसको बोला जाता है अवयव। और ये पूरा है अवयवी। ऐसे ज्ञान का अंश को बोला जाता है अवयव और ज्ञायक भाव है अवयवी। तो वो अंश से अवयवी की पहचान हो सकती है और वो अंश सबके पास प्रकट है। वो उपयोग चैतन्य का परिणमन है। तो रागादि भाव तो नाखून की तरह पृथक है, उससे पता नहीं चलता है अपने आत्मा का। अवयव ही अवयवी का पता कर सकता है और वो ज्ञान रूपी अवयव अपने पास ये अंगुली का टेरवा का शरीर की पहचान इससे होती है। ऐसे ही अंदर में असंख्य प्रदेश में ज्ञान का उत्पाद चलता है। वो उत्पाद से आत्मा की पहचान हो सकती है क्योंकि वो अवयव ही अवयवी रूप है। उसको भेद से देखो तो अवयव है, अभेद से देखो तो आत्मा है। इसी तरीके से ये अवयव से अवयवी का पता चलता है। ऐसा जो उपयोग है, ऐसा जो अंश है, वो चैतन्य का परिणमन बोला जाता है। उसको बोला जाता है चैतन्य का परिणमन। चैतन्य का परिणमन चैतन्य को नहीं छोड़ता है। चैतन्य का परिणमन राग रूप नहीं होता है। ये उंगली है तो ये नाखून रूप नहीं होती है। ये निकल जाता है तो भी ये उंगली बचती है। राग चला जाता है तो भी सीध अनंत सिद्ध है राग के बिना। तो राग से कुछ होने वाला नहीं है और राग को जानने वाला एकांत से बहिर्मुख इंद्रिय ज्ञान है, वो भी मेरा नहीं है। तो राग तो सर्वथा पृथक है। मेरा ज्ञान में मेरा ज्ञायक ही बस रहा है और मैं ज्ञान मात्र आत्मा, मैं ज्ञायक देव हूं, अखंड चैतन्य मूर्ति हूं, मैं ध्रुव धाम हूं, मैं सदाए शाश्वत हूं, अपरिणामी तत्व हूं। इसको बोला जाता है चैतन्य स्वरूप। वो चैतन्य स्वरूप है, उसका परिणमन को बोला जाता है उपयोग। सदाए आत्मा परिणमता है तो मात्र ज्ञान रूप ही परिणमता है। ज्ञान के सिवा कभी आत्मा का परिणमन होता ही नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, वो ज्ञान रूप ही परिणमता है। परिणमन अगर तेरे को देखना है तो ज्ञान रूप है, बाकी तो वो अपरिणामी है। अगर परिणमन भी तू देखना चाहता है तो चैतन्य का परिणमन उपयोग रूप ही होता है, उसके बाहर चैतन्य का परिणमन जा ही नहीं सकता। ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसी मेरी संपत्ति है, ऐसी मेरी निज निधि है, ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, अखंड तत्व हूं, शाश्वत तत्व हूं। ऐसे तत्व की प्रतीति आनी चाहिए जीव को कि मैं ऐसा हूं, मेरा स्वरूप ऐसा बच गया है। कितना भी रागा विभाव चलता हो फिर भी ये चैतन्य को कुछ नहीं हुआ, ऐसा में ऐसा रह गया है, ऐसा में ऐसा रह गया है। ऐसा मेरा स्वभाव है। उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है
और क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, संज्ञादि मोह कर्म, ये सब उद्गल द्रव्य का परिणाम होने से जड़ है। उसको और ज्ञान को प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। इसीलिए उपयोग में क्रोधादि कर्म तथा नो कर्म नहीं है और क्रोधादि में कर्म में तथा नो कर्म में उपयोग नहीं है। इस रीति से उसको पारमार्थिक आधार आदेश संबंध नहीं है। परमार्थ से उसको कोई आधार आदेश संबंध है ही नहीं। दरेक वस्तु को अपने अपने में आधार आदेश बना अपने अपने में ही है। इसलिए उपयोग में उपयोग ही है, क्रोध क्रोध में ही है। इस रीति से वेद ज्ञान बराबर सिद्ध हुआ। ये वेद ज्ञान की अपूर्व से अपूर्व गाथा वो जिसका अपन आज समापन करते हैं। कल मेरे को दूसरी गाथा दी गई है जो 254 और प्रवचन साहब की 80 गाथा, वो दोनों गाथा के लिए अपन कल स्वाध्याय अपन करेंगे। ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। गाथाएं सभी महत्वपूर्ण है, मगर जिसमें वेद ज्ञान का उत्कृष्ट मार्ग बताया हो और वेद ज्ञान की विधि जिसने बताई हो, वो गाथाएं जीव प्रयोजन में लेवे, उसका निर्णय करे, उसका तत्व निर्णय करके उसका अभिप्राय बदले, तो अल्प समय में उसको अपनी अनुभूति का जन्म हो सकता है। ऐसी अनुभूति सभी भवी जीवों को त्वरित में होवे। ऐसे